के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। दूसरी शादी से नाराज पत्नी ने अदालत के सामने खुद किया फैसला। पहली पत्नी ने कॉलर पकड़ पति की कर दी धुनाई। मारपीट का फाड़े पति के कुर्ते। पति पत्नी का बीच सड़क चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस, दोनों पक्ष को लाई थाने। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लगाया मारपीट का आरोप। अक्सर पति पत्नी और वो की कहानी देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन बिहार के दरभंगा में दो पत्नियां रखने के कारण पहली पत्नी ने गुस्से में आकर अपने ही पति को न सिर्फ बीच सड़क धुनाई की, बल्कि पति का कॉलर पकड़ थाने भी लेकर गई। पूरी घटना व्यवहार न्यायालय के ठीक सामने वाली सड़क की है, जहां मानव अदालत के फैसले आने से पहले एक पत्नी ने अपना फैसला खुद सुना दिया और बेवफा पति को बीच सड़क पर न सिर्फ खूब मजा चखाया, बल्कि वहीं पति का कॉलर पकड़ धुनाई भी शुरू कर दी। हालांकि मामला बिगड़ता देख लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच दोनों पक्ष को शांत करा तत्काल लहरियासराय थाने लेकर चली गई। हालांकि पुलिस मीडिया के कैमरे पर फिलहाल कुछ कहने को तैयार नहीं, लेकिन दोनों पक्ष को अपनी लिखित शिकायत कहने को कही है। पूरा मामला दरभंगा जिले के बेता मोहल्ले की रहने वाली सवाना खातून की शादी समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर के रहने वाले अब्दुल कादिर के साथ बड़े ही धूमधाम से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था। अब्दुल कादिर पैसे से शिक्षक है, लेकिन सवाना के परिवार की माने तो अब्दुल कादिर और उसका परिवार दहेज का लोभी है। ऐसे में अब्दुल कादिर ससुराल से और भी दहेज की चाहत रखता था। हालांकि मांग के साथ समय गुजरता गया। इस बीच पहली पत्नी ने बच्चे को भी जन्म दे दिया। इसके बावजूद दहेज की मांग नहीं रुकी। दहेज की मांग नहीं पूरे होने पर सवाना को जान से मारने की भी धमकी दी गई, जिसकी शिकायत परिवार वालों ने दरभंगा महिला थाने को दी और सवाना के जान पर जब कहे तो परिवार वालों ने सवाना को मायके लेकर चले आए। इसी बीच का फायदा उठाकर अब्दुल कादिर ने चुपके से दूसरी शादी भी कर ली, जिसके बाद से दोनों परिवार के बीच दूरियां बढ़ गई और दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हालांकि तब 2018 में ही पूरे मामले को लेकर सवाना ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया और अपने पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि इसी मामले में अदालत से वारंट जारी होने पर आरोपी पति अब्दुल कादिर जब अदालत पहुंचा, तब सवाना और उसके परिवार के लोगों ने अब्दुल कादिर को पकड़ लिया और शादी में हुए सभी खर्च की मांग करने लगे। सवातून ने बताया कि जिन्हें पकड़ कर लाए ये मेरे पति हैं, 3 बच्चे भी पैदा कर दिए और 6 साल से अदालत का चक्कर लगवा रहे हैं, कुछ फैसला हो ही नहीं रहा है। वहीं सवाना के पति अब्दुल कादिर ने बताया कि 6 साल से केस कर हम लोग अदालत का चक्कर लगा रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा है और वह दूसरी शादी कर ऐश कर रहा है। दूसरी शादी के बाद से ही लोगों की मनसा ठीक नहीं थी, तब भी शादी के बाद दहेज की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर मेरी बहन को जान से मारने की धमकी दिया, तब भी महिला थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकारी टीचर हैं, वारंट जारी होने के बावजूद स्कूल में हाजिरी लगा रहा, लेकिन पुलिस कुछ नहीं की है। वह चाहता कि बात ऐसी ही चलती रहेगी, आखिर उसकी बहन का क्या होगा। वे लोग चाहते हैं कि शादी में हुए तकरीबन 15 लाख के खर्च को लौटा दे। सर, ये मेरे हस्बैंड हुए। अच्छा, क्या नाम है? 6 साल से हमको कोर्ट दौड़ा रहे हैं, दूसरा शादी कर लिए, टीचर है, जॉब कर रहे हैं, 3 बच्चा भी पैदा किया, हम कैसे कोर्ट का चक्कर लगवा रहे हैं। वहीं अब्दुल कादिर ने बताया कि अदालत आए थे, जैसे ही अदालत से निकले तभी उनकी पहली पत्नी और उनके परिवार वालों ने पकड़कर उनके साथ मारपीट की, जबकि पूरा मामला अभी अदालत में चल रहा है। पहली पत्नी को हमने नहीं छोड़ा, बल्कि उनके ही परिवार के लोगों ने जबरन मेरी पत्नी को ले गया और मेरे घर नहीं आने दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। वे भी चाहते हैं दोनों परिवार आपस में बैठ मामले का हल निकाल लें, लेकिन लड़की वाले 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि वे 5-6 लाख रुपए देने को तैयार हैं। इससे ज्यादा मेरी औकात। मामला यह है, मेरे पत्नी डोरी अटकी हुई थी, तो आज हमारा बेल था, उसमें हम आए हुए थे। जब कोर्ट से बाहर निकले हैं तो हमारा पहला ससुर मोहम्मद सबीर, मेरा ससुर मोहम्मद मुर्तजा, साला मोहम्मद शमशेर और हमारी सास समीना खातून और उनकी बड़ी बेटी, ये सब घेर करके हमको ये हाल किया। हम बाहर निकल रहे थे हम अपने घर जाने के लिए। कहाँ घर आपका? कहाँ? मेरा घर विभूतिपुर, समस्तीपुर जिला में विभूतिपुर थाना पड़ता। अच्छा, यहाँ कौन सा कोर्ट में केस चल रहा है? यहाँ SDGM और परिवार न्यायालय। जी। तो मेरे पिताजी के साथ भी मारपीट किया। हमारे पिताजी को देखा जाए कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनके पेट पर मोहम्मद सबीर साहब चढ़े हुए। तो जबरदस्त हमारे पास कागज है, कागज भी हम
पेश करेंगे कि ये लोग 7 महिला जबरदस्ती जा करके ले आई, उसके बाद जो है जब नहीं जाने की बात हुई तब हम दूसरी शादी किए। वहाँ से हमारे यहाँ थाना के प्रभारी के सामने में वहाँ से लिखित आई है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। महागठबंधन के आह्वान पर सभी प्रखंड मुख्यालय पर 15 जून को महाधरना कार्यक्रम के तहत भाजपा सरकार की 9 साल की तबाही बर्बादी के खिलाफ महागठबंधन की ओर से स्थानीय बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सावरकर गद्दारी कर रहे थे, ये सावरकर का देश नहीं हो सकता है। यह देश अम्बेडकर का है, यह देश भगत सिंह का है। इस देश में मनुवाद चलने वाला नहीं है। हम बताना चाहते हैं जो सरकार अब लगातार देश के अंदर इतिहास में कभी भी धरना ये नहीं है, ये महाधरना है। और महाधरना का आयोजन हम लोग महागठबंधन के सारे घटक दल मिलकर के किए हैं। ये मूल रूप से बिहार के अंदर बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना कराया जा रहा था, उस जनगणना पर कहीं न कहीं रोक लगा दी गई है। उस रोक के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लोग आम आवाम को जो खाद्यान्न दिया जा रहा है, वो खाद्यान्न को बंद करने की साजिश की जा रही है। उस साजिश के खिलाफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इन सारे बातों को ध्यान में रख करके ये महागठबंधन के द्वारा धरना का आयोजन किया गया। केंद्र में जो बैठी आदरणीय मोदी जी के जो सरकार है, उस सरकार के खिलाफ ये धरना है। ये धरना उनको आगाह करती है कि आप सचेत हो जाओ, नहीं तो आने वाले चुनाव में देश की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। मैं आज के धरना के बारे में बड़ा विस्तार पूर्वक बातें लिखी गई है। तो हो रहा है साथियों, हम कहना चाहते, अभी हमने आधा घंटा पहले टेलीफोन किया था, जरा भाई क्या पर 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए एक प्लॉट पर। और समूचा बिहार में कोई प्रखंड नहीं है जहां हजारों हजार लोग आज लाल और हरा झंडा, सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों की एकता, एक मजबूत जन आधार के माध्यम से इस केंद्र की सरकार को चुनौती दे रही है। वाले हम कहना चाहते हैं, जो आज आप चीजों को देखिए, हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। क्यों हम लोग, ये महागठबंधन के लोग मोदी सरकार के खिलाफ है। इन बातों को आप समझिए। जहां एक तरफ महागठबंधन की ओर से बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर महाधरना का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी तरफ धरने में शामिल होने के लिए आरजेडी के एक कार्यकर्ता और बड़े समर्थक दीवानगी ऐसी की मोटरसाइकिल बाइक आरजेडी के रंग में रंग दिए गए। मोटरसाइकिल बाइक के चारों ओर आरजेडी लिखा हुआ और आरजेडी के झंडे के रंग का शकल दिया हुआ मोटरसाइकिल को और मोटरसाइकिल के सवार लोग पहुंच गए थे। मोटरसाइकिल लालू जी की जान है। ये जब भी लालू जी
जब ऑपरेशन कराए थे, जब पिछले इलेक्शन में आए थे, तो जब उनका तबीयत ठीक हुआ तो ये गाड़ी स्टार्ट हुआ, और फिर ये 4 साल के बाद पुनः कल अपने आप ये स्टार्ट हुआ। ये लालू जी की जान है, जब तक ये गाड़ी है तब तक लालू जी है। ये पूरे बिहार के 22 विधानसभा यही संदेश देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो भगवान के नाम पर दूसरे को ठग रही है वो नहीं चलेगा। यदि माँ बाप कोई है और कोई भगवान है तो वो असली माँ बाप जो जन्म दिया है उसको आदमी को समझना चाहिए, न कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राम जय श्री राम तो वो भगवान है। असली माँ बाप वो है जो जन्म मुझे दिया है, उसे हम भगवान मानते हैं, न कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भगवान के नाम पर वोट दो। वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पिछले साल पहले सिलेंडर की कीमत 300-400 रुपए थी, आज सिलेंडर की कीमत 1400-1500 रुपए। गरीब आदमी कहाँ से वो 1400-1500 रुपए, कहाँ से वो भोजन करेगा, कहाँ से वो पढ़ेगा। आदमपुर ब्लॉक पर दिन दहाड़ बिजली विभाग डीएमसीएच कैंपस में कार्यरत कर्मी की मोटरसाइकिल चोरी मामले की शिकायत बेता ओपी थाना में दर्ज किया गया है। मोटरसाइकिल चोरी की घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला अब्दुल्लागंज के निवासी मोहम्मद अशरफ अली के पुत्र मोहम्मद असद अंसारी, जो दरभंगा डीएमसीएच पावर सब स्टेशन में बटन पट चालक के पद पर कार्यरत कर्मी है। 14 जून बुधवार की सुबह 6 बजे से 2 बजे दिन तक कार्य अवधि में जब उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया, ऑफिस से बाहर निकले तो हैंडल लॉक मोटरसाइकिल चोरी हो चुका था, जिसकी शिकायत उन्होंने बेता ओपी थाना में सनहा दर्ज किया। इस संबंध में मोहम्मद असद अंसारी ने क्या कहा? मैं सोर्सिंग कर्मचारी बेता सेक्शन डीएमसीएच पावर सब स्टेशन में कार्यरत हूँ, एसबीओ। जो मैं सुबह 2 बजे मेरा शिफ्ट है, जिसके लिए मैं सुबह 6 बजे अपने ड्यूटी पर गया, और ड्यूटी पर जाने के बाद मैं बाइक को अपने कैंपस में लगा दिया और अंदर ड्यूटी करने के लिए चला गया। 1:30 बजे तक मेरा बाइक वहीं पर था। जब मैं ड्यूटी करके अपने घर वापस आने के क्रम में जब मैं बाहर आया तो देखा कि मेरा बाइक वहाँ पर नहीं है। तो मैं इसकी सूचना बेता ओपी थाना को दिया, जिसमें मैंने सनहा दर्ज करवाया कि क्योंकि आगे अगर किसी तरह का मेरे गाड़ी के से कोई घटना अगर होता है तो इसके लिए मतलब मैं जिम्मेदार न रहूं। ये करना कि मेरा जो गाड़ी चोरी हुआ है तो पुलिस से यही उम्मीद करते हैं कि मेरे गाड़ी को पता करके मेरे गाड़ी को मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिसके लिए हमको आगे मतलब जो है जो कठिनाई होगी उसको नहीं झेलना पड़ेगा। विश्वविद्यालय मुख्यालय में नीरज क्रांतिकारी के नेतृत्व में 1 दिवसीय आंदोलन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि स्नातकोत्तर सत्र 2022-24 के नामांकन के अंतिम प्रकाशन सूची में बड़ी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है और हजारों की संख्या में जो छात्र विश्वविद्यालय में प्रतिदिन आते हैं और निराश होकर वापस लौट जाते हैं, उनका नाम न होना पाना है। अनेकों छात्रों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा पाया है। सब इस बात को लेकर के 1 दिवसीय आंदोलन किया। मौके पर अनीश चौधरी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि डीएसडब्ल्यू किसी दबाव में फर्जी तरीके से बनाए। इस सूची में उनकी कोई संलिप्तता है। जो सही में स्पोर्ट्स और एनसीसी एनएसएस के प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं दिया गया है और छुपा कर इस लिस्ट को रात्रि के समय जारी किया गया। इस संबंध में कुल सचिव अजय कुमार पंडित से वार्ता क्रम में उन्होंने कहा कि इस चीज की जांच की जाएगी और जो गड़बड़ी होगी उससे दुरुस्त किया जाएगा। ललित मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त जो कुव्यवस्था है, पीजी नामांकन के नाम पर छात्रों को लगातार यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा गुमराह किया जा रहा है। रात के 11 बजे 12 बजे ऑफ टाइम विश्वविद्यालय का होने के बाद सूची जारी कर दिया जाता है स्पोर्ट्स कोटा का, वो भी बिना ये दर्शाए हुए कि किन छात्रों का एनसीसी के तहत सूची जारी हुआ है, किन छात्रों का एनएसएस के तहत सूची जारी हुआ है, किन छात्रों का स्पोर्ट्स के कोटा के तहत सूची जारी हुआ है। बिना किसी चीज के प्रमाण को दर्शाए हुए रात के अंधेरे में 11 बजे 12 बजे सूची जारी कर दिया जाता है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन के यहाँ के जो डीएसडब्ल्यू है, डीएसडब्ल्यू के यहाँ पे मानहानि के कारण उनके द्वारा जो लगातार व्याप्त कुव्यवस्था पीजी नामांकन के नाम पर छात्रों को गुमराह किया जाता है। छात्रों से पैसा लेकर अवैध रूप से नामांकन सूची में उनका नाम दिया जाता है।
इन सभी चीजों को देखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भवन, BMSICL, BSEIDC, BSRDC एवं BSPCL से लेकर पथ, ग्रामीण कार्य, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। ललित मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में प्रधानाचार्यों की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुलपति ने कई आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, महाविद्यालय निरीक्षक कला एवं वाणिज्य प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार तथा डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता भी उपस्थित थे। बनेगी। ऐसी दशा में आज आपके साथ इमरजेंसी बैठक की जा रही है। सामान्यतः ये देखा गया अधिकांश प्राचार्य को जो कहा जाता है उस निर्देश का पालन करते हैं, लेकिन कतिपय साथी ऐसे बचते हैं जो उसका पालन नहीं करते, या वो समर्थ नहीं है, पालन नहीं करते। ये भी जानकारी हमें होनी चाहिए, उनको समर्थ बनाया कैसे जाए, या उनकी इच्छा नहीं है काम करने की इसलिए नहीं करते हैं, या विश्वविद्यालय को सहयोग नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, कई कारण आपके मन में हो सकता है, मैं कारणों में नहीं जाना चाहूंगा। आज की बैठक स्पेशली क्योंकि आपकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय पर आ रही है, सारा अंडर ग्रेजुएट टीचिंग आपके पास है, और आपके काम ना करने के नाते, आपके सहयोग ना करने के नाते विश्वविद्यालय रोज स्ट्रगल में रहता है। मैंने आपसे कई बार अनुरोध किया, ऑनलाइन अनुरोध किया, मिलकर के ऑफलाइन बैठक में आपके साथ अनुरोध किया, जिसमें प्रेजेंट थे सारे लोग। तारण सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय के प्रभारी पदाधिकारी सह प्राचार्य दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय संदीप तिवारी ने तारामंडल में चलाए जाने वाले सभी 5 3D शो के लिए नई समय सारणी जारी की है। जारी समय सारणी के अनुसार पहला 3D शो का समय 10:30 बजे पूर्वाह्न से 11 सवा 11 बजे पूर्वाह्न तक निर्धारित किया गया है। इसके लिए पार्किंग प्रवेश का समय 10 बजे पूर्वाह्न एवं पार्किंग से निकासी का समय 11:45 बजे पूर्वाह्न निर्धारित किया गया है। इस शो का नाम डाउन ऑफ द स्पेस एज दिया गया है। दूसरा 3D शो रोबोट एक्सप्लोरर 1:30 बजे पूर्वाह्न से 12:15 बजे अपराह्न तक चलेगा, जिसके लिए पार्किंग में प्रवेश का समय 11:15 बजे पूर्वाह्न तथा पार्किंग से निकासी का समय 12:45 अपराह्न निर्धारित किया गया है।
तीसरा एवं चौथा शो 3D शो है डाउन ऑफ द स्पेस एज, क्रमशः 1:40 अपराह्न से लेकर के 2:25 अपराह्न तक, 2:45 से अपराह्न 3:30 बजे अपराह्न तक चलेगा। तीसरे 3D शो के लिए पार्किंग प्रवेश 1:20 अपराह्न और निकासी 2:45 अपराह्न तक। चौथे शो के लिए एक पार्किंग प्रवेश 2:30 बजे अपराह्न और 4 बजे अपराह्न निर्धारित किया गया है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।